हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 10 का चैप्टर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो एक चीज हम लोग हमेशा याद रखेंगे दैट एसिड्स का टेस्ट हमेशा सावर होता है और बेसिस का टेस्ट हमेशा होता है बिटर। तो कैसे याद रखना है? तो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर ऐसे याद रखना। और एसिड का होता है सावर। तो जनरली हम अगर कभी भी कुछ ज्यादा तला हुआ खा लेते तो हमें एक जलन होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम हम लोग क्या खाते हैं? इनो खाते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी जलन हो तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? इसका जवाब आप इस चैप्टर के खत्म होते होते दे पाओगे। अच्छा, अब तो हमने पढ़ ही लिया कि एसिड का टेस्ट सार होता है। एक इंडिकेटर्स बहुत हेल्प करते हैं एसिड या बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। इंडिकेटर्स, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लिटमस, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर क्या होता है? लिटमस पेपर का होता है ओरिजिनल कलर पर्पल जैसा। ठीक है। अगर इस लिटमस पेपर को हमने किसी भी एसिड में डाला तो एसिड क्या होता है? एसिड इज डेंजरस। तो उसका कलर चेंज हो जाएगा टू रेड, रेड कलर। और अगर इसी लिटमस पेपर को हमने बेस में डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू कलर। फिर से कैसे याद रखना है? बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। ठीक है। तो लिटमस पेपर एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल। इस पेपर को अगर हमने एसिड में डाला तो ये हो जाएगा रेड इन कलर। इस पेपर को अगर हमने बेस में डाला तो हो जाएगा ब्लू इन कलर। वही ये लिखा हुआ है कि इट चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। कहीं इस बुक में तो ये लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल कलर लिटमस पेपर का ब्लू होता है तो आप ब्लू ही लिखना, लेकिन असल में उसका कलर ब्लू नहीं, समथिंग नियर टू पर्पल होता है। तो लिटमस क्या है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या है? टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है। आपने अपने घर में कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि अगर किसी सफेद कपड़े पे कोई करी करी मतलब कि रस गिर जाए तो हमारे इंडियंस में हर रस में हल्दी तो पड़ता ही है। और जब उसपे हम लोग साफ करने के लिए सोप डालते हैं, साबुन, तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हल्दी जब बेस के साथ मतलब रिएक्ट करता है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो एक और नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? टर्मरिक। टर्मरिक, टर्मरिक मतलब क्या हुआ? टर्मरिक हुआ हल्दी। जब भी किसी बेस के साथ जाएगा तो कलर चेंज कर देगा टू रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जब हम लोग स्कूल में थे तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक वाइट A4 साइज पेपर पे हल्दी का पानी पूरा हमने ब्रश से पेंट कर दिया था भर के, और उसको सूखने दिया था। और उसके बाद ईयरबड्स जो होता है, ईयरबड्स, ईयरबड्स मतलब ईयरफोन्स वाले नहीं, जिससे जनरली लोग कान साफ करते हैं, वो ईयरबड्स को एक सोप का सोल्यूशन बना के घर में जो भी शैम्पू होगा उसको पानी में घोल करके उस पेपर, हल्दी वाले पेपर पे हमने लिखा था, तो उसका कलर रेडिश कलर में चेंज हो गया था। तो टर्मरिक एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है, जब वो बेस के साथ आता है तो वो रेडिश ब्राउन में कलर हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे, ये तो नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, लेकिन ऑफ कोर्स सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होंगे ही होंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? दे आर मिथाइल ऑरेंज एंड
सेलीन। ये क्या कलर चेंज करते हैं ये भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में जरूर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही बता दूंगा। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करेंगे, कैसे वो अलग, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा देखो, नीचे लिखा हुआ है लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। ये एक पर्पल डाई होता है एक्चुअली, जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लीचेन। नेचुरल है। लीचेन एक प्लांट होता है जो थैलाफाइटा फैमिली से रिलेटेड होता है, ये सब नहीं जानना है आपको। इट इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन, इतना ही इंपॉर्टेंट है। जब लिटमस पेपर नहीं बेस के साथ रिएक्ट करता है और नहीं एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो पर्पल कलर का होता है। जैसा मैंने यहाँ बताया था ठीक ही बताया था कि ओरिजिनली वो पर्पल कलर का है। जब तक वो किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में नहीं आए वो रहेगा पर्पल, नहीं रहेगा पर्पल, ऐसा बोलता है वो। बहुत सारे ऐसे नेचुरल मटेरियल भी है, जैसे रेड कैबेज लीफ, टर्मरिक जैसा मैंने बताया, colored petals such as hydrangea, petunia, geranium, जो कि एसिड और बेस के सोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स और इंडिकेटर। इतना ये सब इतना नहीं पूछता है, लेकिन नाम याद करना है तो कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एसिड्स। तो हम लोग जो इतना एसिड एसिड कर रहे हैं, एसिड असल में होता क्या है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, ठीक है, जो आपको सोल्यूशन में, किसी सोल्यूशन में H प्लस आयन्स को रिलीज करे। कोई भी कंपाउंड जब एक्वस सोल्यूशन में, कहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन्स को मतलब दे, H प्लस आयन्स दे, तो उससे हम लोग एसिड बोलते हैं। लेकिन एक बात जान लो कि H प्लस आयन्स आर वेरी अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है। तो क्या करता है, ये H प्लस आयन वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनाता है, H3O प्लस। सर इसका क्या नाम है, ये हुआ हाइड्रोनियम आयन, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोनियम आयंस। तो एसिड्स, अगर कोई पूछे तो ये मत बोलना कि एसिड्स वो हैं जो H प्लस आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट गिव हाइड्रोनियम आयंस, यही है इसका सही डेफिनेशन। और अगर ज्यादा नंबर चाहिए तो पूरा बोल देना, कंपाउंड्स इन aqueous solution gives unstable H plus ions which reacts with H2O to form hydronium ion। जो एसिड ज्यादा हाइड्रोनियम आयन देगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो एसिड कम देगा वो कम स्ट्रांग होगा। अच्छा, एसिड के एग्जांपल्स हम सबको पता है, HCl, H2SO4, और क्या है, HNO3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एक और होता है CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, ये ऊपर वालों का नाम क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH इज एसिटिक एसिड। चलो, ये था कि एसिड्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, इसमें वही बताएगा कि हम लोग रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरिन में कौन सा कलर मिलता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करूँगा, अबाउट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर हम लोग धीरे धीरे करके एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ते जाएंगे एनसीईआरटी से, और अगले 2 लेक्चर में यहाँ तक खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी सजेशंस काइंडली कमेंट, एंड थैंक यू।